पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ यानी अमीबा के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो अपना ऑप्शन इसमें कौन सा है सही, ये होगा वायरस। छोटी माता एवं रेबीज रोग का किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर कौन सा है, 41 वाला। चलो इसका वो देख लेते हैं, अपन विश्लेषण भी देख लेते हैं। तो देखो इसका वो वाला ये आ गया अपना विश्लेषण। तो देखो इस तरह से इसको अपन देख सकते हैं। तो छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोगाणु विषाणु के कारण होता है। आंतशोथ, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ अमीबा के कारण और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। तो देखो ये आंसर अपना सही है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित्र भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से, यकृत में। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो देखो हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, हम भोजन करते हैं पाचन होता है। इस भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, यकृत, बृहद आंत दीवार से, यकृत में। इसमें कौन सा आंसर सही होगा अपना। तो देखो इसमें क्या होता है, बी अपना आंसर सही होगा, छोटी आंत की दीवार से। क्या होता है, छोटी आंत की दीवार से, बी ऑप्शन सही होगा। देखो शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत की दीवारों से होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की दीवार में स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बड़ा होता है। तो ये अपना इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अपने इसके विश्लेषण की तरफ भी देख लेते हैं, इसका विश्लेषण और देख लेते हैं अपन। तो देखो इसका आंसर बी होगा। तो देखो इसका विश्लेषण भी देख लो अपन। शरीर में पचे हुए भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत की दीवारों से होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की दीवार में स्थित वाहिकाओं में चला जाता है। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। तो अपना कौन सा आंसर सही है इसमें, ये वाला आंसर सही है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 43 वाला हो जाएगा। ठीक है, 43 वाले। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को देखो बोर्ड पर। 43 वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें 3 कथन सही है, ये कथन गलत है। वो कौन सा कथन गलत है वो अपन को इसमें देखना है। तो देखो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये देखना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। क्यूनिन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। ये कथन गलत है या सही है। ये भी कथन क्या है, ये कथन सही है। क्यूनिन जो कि एक मलेरिया की औषधि है, जिसे सिनकोना के नाम के पौधे से प्राप्त होती है। बी ऑप्शन देखते हैं, चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। तो देखो तो इसमें अपना सी की ऑप्शन की ओर तरफ देते हैं। अभी बी ऑप्शन को अपन छोड़ देते हैं। सी ऑप्शन में दिया है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो सही है, दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। डी हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। तो अपना बी देखो, बी की तरफ चलते हैं और इसको थोड़े से और गहराई से पढ़ते हैं और इस पर सोच विचार करते हैं, क्या ये बी गलत हो सकता है या गलत है, या अपना सही आंसर बी हो सकता है। तो देखो चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ देखो चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत नहीं है। चावल से वनस्पति तेल कहाँ निकाला जाता है। चावल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है, बल्कि धान की भूसी वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। अन्य विकल्प सही है, 3 सही है। तो अपना बी कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी अपना सही हो जाएगा। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो देखो बी ऑप्शन अपना क्या हो गया, इसमें सही हो गया। आप अपना चलते हैं इसके विश्लेषण की तरफ चलते हैं। इसका आंसर भी अपन बोर्ड पर टाइप किए हुए दिखा देते हैं। तो देखो बी अपना आंसर सही है। आप 44 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 क्वेश्चन क्या कहता है।
अब देखो 44 क्वेश्चन क्या कहता है, दूध का पाचीकरण कैसे किया जाता है। ये ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करने पर, और बी ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, और 71 डिग्री सेल्सियस, सी वाला ऑप्शन को पढ़ने पर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, और डी ऑप्शन अपना 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 72 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करने पर। तो देखो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, विचार करो। तो अपन इसके आंसर पर चलते हैं, पूर्व विश्लेषण की भी तरफ चलेंगे इसके। तो देखो इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है अपना। तो देखो दूध का पाचीकरण कैसे किया जाता है, तो देखो इसका सही आंसर अपना डी होगा। दूध का पाचीकरण करने के लिए दूध को 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 72 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म किया जाना चाहिए। दूध का पाचीकरण करने में दूध में क्या होते हैं, उपस्थित जीवाणु और बीजाणु होते हैं, वो मृत हो जाते हैं, इसलिए इसको अपन को पाचीकरण करना अति आवश्यक हो जाता है। वो अपने पाचीकरण करना चाहिए, उसके बाद ही दूध को पीना चाहिए। तो अपना आंसर कौन सा इसमें चला जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। अपने इसमें विश्लेषण की भी तरफ चलते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन डी है, उसका विश्लेषण भी आप पढ़ लो। दूध में उपस्थित जीवाणु तथा जीवाणु को मृत हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है पाचीकरण, यह अपन का दूध को उबाला जाता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कौन सा है, 45 वाला। देखो अगला क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन क्या कहता है, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से होता है, प्लाज्मोडियम फॉस्फीपेरस या एंटामीबा या रेट्रोवायरस या साल्मोनेला। तो मलेरिया रोग होता है किसके कारण से होता है, अपना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अपन को चेक करना है, पता करना है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, वो अपन को चेक करना है। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना। तो 45 वाला क्वेश्चन है, इसमें अपना प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरस के कारण मलेरिया होता है। ये क्या है, एक भाग जनित संक्रामक रोग है, ठीक है। ये क्या प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का भाग कौन सा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके काटने पे क्या होता है, मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता यानी अनीमिया के लक्षण यानी खून की कमी के लक्षण उभरने लगते हैं या खून की कमी हो जाती है। ये इसका मेन वो कारण है। तो चलो इसका ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका विश्लेषण आंसर ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया एक क्या है, भाग जनित संक्रामक रोग है। ये रोग क्या होता है, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके क्या हो जाते हैं, बहुगुणित हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में ये बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होती है रक्तहीनता यानी एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। एनीमिया रोग क्या होता है, खून की कमी को एनीमिया रोग हो जाता है के लक्षण उभरने लगते हैं। तो अब अपना 45 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन के बाद अपन 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 46 के अलावा क्या होता है, इसमें और भी विश्लेषण है, इसको और भी देख लेते हैं। 45 का ही क्वेश्चन है इससे पहले वाला। इसके अलावा अपशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। मलेरिया क्या होता है, संक्रमण का इलाज कुरैन जैसे मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है। एंटामीबा स्टोलिटिका से पेचिस, रेट्रोवायरस HIV वायरस से एड्स तथा साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। तो ठीक है ना। तो ये अपना विश्लेषण है कौन से 45 वाला क्वेश्चन का। अब 40 कौन सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 46 वाले क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। तो देखो 40 क्वेश्चन 6 क्या कहता है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सी बीमारी दूषित जल से। देखो दूषित जल से एड्स नहीं फैलता है, एनीमिया खून की कमी भी दूषित पानी से नहीं होती है, टिटनेस भी दूषित पानी से नहीं होती है। तो टाइफाइड क्या ऐसा रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसे आंत्र ज्वर
या आंत का बुखार भी कहते हैं। देखो तो इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, टाइफाइड का दूसरा नाम है आंत का बुखार भी कहते हैं, इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं। यह रोग क्या होता है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। ये जीवाणु होता है, टाइफाइड के कौन सा जनित है, जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या है, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। तो अपना इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें अपना ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। तो देखो टाइफाइड, ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, अपना बी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि ये क्या होता है, ये टाइफाइड है। टाइफाइड जो रहता है ना, वो जीवाणु जनित रोग है और ये दूषित जल में पाया जाता है। ये कीटाणु जीवाणु तो इसके कारण ये फैलता है। इसको क्या है, आंत का बुखार भी बोलते हैं, आंत ज्वर भी बोलते हैं। तो अब इसका 47 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 47 वाले क्वेश्चन, देखो 47 क्वेश्चन क्या कहता है। 47 क्वेश्चन क्या कहता है, तंबाकू की आदत किससे होती है। तंबाकू की आदत किससे होती है, कोकीन से होती है, कैफीन से होती है, निकोटीन से होती है, स्टेमिन से होती है। ये देखो तंबाकू की आदत किससे होती है, ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। तो देखो तंबाकू की आदत किसके कारण होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तंबाकू की आदत किससे होती है, सोच के बताइए। तो देखो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन अपना सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निकोटीन के कारण, तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। यानी तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। यानी तंबाकू के नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण क्या होता है, तंबाकू के खाने की आदत पड़ जाती है। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा है, सही ऑप्शन अपना सी है, निकोटीन के कारण। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 48 वाला क्वेश्चन देखो, पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, या पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन में से एक सही है, पोलियो का उपचार करना, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य, पोलियो का उपचार करना, ये भी उद्देश्य है। पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, ये भी उद्देश्य। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, जड़ से ख़त्म करना, उन्मूलन करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही। तो इसका आंसर कौन सा अपना सही होगा, इसका अपना आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना। देखो पोलियो का उपचार करना भी होता है और पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना होता है, लेकिन इसका कार्यक्रम का उद्देश्य, सबसे अच्छा उद्देश्य कौन सा है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी पोलियो को जड़ से समाप्त करना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। देखो मैंने बोर्ड पर सी वाला ऑप्शन लिख दिया है, कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अब देखो सी वाला, पल्स पोलियो क्या होता है, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 1995-96 में की गई थी। यानी देखो सी ऑप्शन क्यों होगा, ये मैंने बता भी दिया है, सी ऑप्शन है। ये बोर्ड पे देखो, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1995-96 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। क्या था, इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्देश्य क्या था, उन्मूलन था, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन था। 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। कब किया गया, देखो उसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं अपना, अपन विश्लेषण के साथ मैं इसको पूरा क्लियर करा रहा हूँ सी ऑप्शन क्यों है। अब देखो 24 फरवरी 2012 को क्या होता है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। क्या किया गया, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। तो देखो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो अपना उसमें आंसर भी हो जाएगा महानायक अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। अगर इसका संपूर्ण ये भी अपना क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया, तो एक अपना आंसर है
इसको 24 फरवरी 2012 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। और ये कार्यक्रम चलाया कब गया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई थी, तो इसका देखो पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, 1995 से 96, 1995 से 96 में शुरू की गई थी, 95-96 में शुरू किया गया था। इस काम का उद्देश्य क्या था, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन यानी संपूर्ण उन्मूलन यानी सबको ख़त्म करना, पोलियो को ख़त्म करना था। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी वाला सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा, 48 हो गया, 49 वाले क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। इसमें तीनों से एक समूह में एक समूह से हटके रोग है, वो कौन सा है, वो अपन को पहचान करना है। तो देखो स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, रेबीज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा वाला हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा, देखो स्कर्वी, रिकेटस एवं रतौंधी रोग क्रमशः कौन सी विटामिन से होते हैं। देखो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रतौंधी रोग देखो क्या होता है, स्कर्वी, रिकेटस एवं रतौंधी रोग क्रमशः विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से होता है, जबकि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। तो देखो ये जो तीनों रोग दिए है ना, स्कर्वी, रिकेटस और रतौंधी, ये किसके कारण होता है, तो इसका समूह में क्या हो गया, ये विटामिन की कमी के कारण होता है, जबकि रेबीज में ऐसा विटामिन का कोई जिक्र नहीं है, विटामिन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अपना रेबीज क्या होता है, कुत्ते के काटने से होता है। तो स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी रोग, स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है, देखो स्कर्वी रहता है ना, स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी देखो अपन यहाँ समझ लेते हैं, देखो स्कर्वी रोग है ना, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और देखो रिकेटस किससे होता है, रिकेटस किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और रतौंधी क्या होता है, देखो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। उसमें रेबीज क्या होता है, कुत्ते के काटने से होता है। देखो रेबीज क्या होता है, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। तो यही वाला अपना क्या ऑप्शन था, डी वाला, देखो दिख रहा होगा। तो ये अपना विश्लेषण भी कर दिया अपना। आप 50 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो देखो 50 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 50 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो उसको रेज कर देते हैं। 50 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको अपन को ध्यान से देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा 100% यानी 100% खुले में शौच मुक्त यानी इसको बोलते हैं ओडीएफ राज्य किया गया है, ठीक है, जिसमें घर का शौचालय है, खुले में शौच नहीं करते हैं। ऐसा कौन सा राज्य जिसको 100% घोषित किया गया है, यानी ओडीएफ क्या बोलते हैं, ओडीएफ राज्य है, कौन सा है 100%। तो देखो आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसमें देखो तो अपना इसमें कौन सा है, केरल, सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा है, सी वाला ऑप्शन अपना सही है। इसमें क्या किया गया है, 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य किसको घोषित किया गया है, केरल को किया गया है। अब देखो भारत में क्या सिक्किम को भी क्या किया गया है, सिक्किम देखो सिक्किम भी है और हिमाचल प्रदेश है। क्या है, सिक्किम भी है, हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश
सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को भी क्या किया गया है, 100% क्या किया गया है, ODF 100% ODF घोषित किया गया है। इनको भी, ये भी 2 राज्य हैं केरल के साथ में, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश को भी क्या किया गया है, 100% खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है। इन दोनों को भी किया गया है, यानी ODF राज्य घोषित किया गया है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन वैसे इसमें केरल है, और इसके साथ अपन कोई और भी याद रख सकते हैं कि सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और केरल, ये तीनों क्या है, खुले में शौच मुक्त ODF राज्य हैं। तो अपने ये क्या हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। तो ये 50 क्वेश्चन के बाद इसके संबंधित अपन कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं। इससे जो मैंने थियोरटिकल, इससे मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको भेज दूंगा, जहाँ से आप पहले थ्योरी को पढ़िए, फिर इसको आप मेरी जो OT पढ़ाई हुई है, जो मैं पूरा विश्लेषण कर रहा हूँ, वो पूरा हुआ उस थियोरटिकल में पूरा विश्लेषण किया दिया हुआ है, हर विटामिन का, हर रोग के बारे में, हर चीज़ के बारे में है। ठीक है। तो वहाँ पर इस वीडियो को मेरे को ज़रूर देखिएगा। यूट्यूब पे मैंने वो वीडियो पढ़ा हुआ है, अच्छा हुआ है। एक क्लास 1.5 घंटे की है लगभग, एक वीडियो है जिसमें मैंने फुल डिटेल उसमें बताया है, या 1 या 2 वीडियो हो सकते हैं, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, लेकिन आपको लिंक मैं भेज दूंगा। एक होगा या 2 होगा, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब के दोनों पे आपको मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे और मेरे फेसबुक पर नए हो तो कृपया करके फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे आप चैनल पर आप नए हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा उठा सकें, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो कोचिंग नहीं लगा सकते, यहाँ पर ऑनलाइन फ्री में पढ़कर इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।